नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निकाह के हवाले से अहादीस पहले मैंने आपके साथ शेयर की, तो उसी में से एक हदीस ये खुतबा निकाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तशहद भी सिखाया और निकाह का तशहद भी। इब्ने मसूद ने नमाज का तशहद बताने के बाद कहा, निकाह का तशहद ये है जो असल हदीस में ऊपर दर्ज हुआ और जिसका मफ़हूम ये है शुक्र और तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। हम उसी से मदद मांगते हैं, हम इसी से मग़फ़िरत के तलबगार हैं और अपने नफ्स की बुराइयों के मुकाबले में अल्लाह की पनाह में अपने आप को देते हैं, जिससे अल्लाह हिदायत दे और हिदायत के तालिब ही को वो हिदायत देता है। बेशक इससे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे और गुमराह सिर्फ इसी को करता है जो गुमराह होना चाहता है। इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। फिर 3 आयतें पढ़ते जो सुफियान सूरी की तशरीह के मुताबिक ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और दूसरी है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। और तीसरी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। तो जी ये हैं 3 आयात जिसकी तशरीह इस तरह से हैं कि ये खुतबा है जो निकाह के वक्त पढ़ा जाता है। यहाँ इसे लाने का मकसद ये बताना है कि निकाह सिर्फ़ खुशी का नाम नहीं बल्कि वो एक मुआहदा भी है जो एक मर्द और एक औरत के दरमियान तय पाता है कि हम दोनों ज़िंदगी भर के साथी और मददगार बन गए हैं। ये मुआहदा करते हुए खुदा और खल्क दोनों को गवाह बनाया जाता है और खुतबा निकाह की आयतें इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करती हैं कि अगर इस मुआहदे में शौहर या बीवी की तरफ से कोई ख़राबी पैदा की गई और इसे ठीक से निभाया ना गया तो खुदा का गुस्सा इस पर भड़केगा और वह जहन्नुम की सज़ा का मुस्तहिक होगा। तो दर्ज वाला आयात का तर्जुमा ऐसे है, जो कि अभी 3 आयात मैंने पढ़ी हैं। पहली आयत का तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के गज़ब से बचने की पूरी फ़िक्र रखना और मरते दम तक खुदा के अहकाम की तामील में लगे रहना। और जो दूसरी आयत है उसका तर्जुमा ये है, ए लोगो, अपने पालने वाले की नाराज़गी से बचते रहना जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों के ज़रिए बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। तो ऐसे खालिक पाक बास की नाराज़गी से डरते रहना जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से अपने हक़ का मुतालबा करते हो और रिश्तेदारों के हकूक़ का लिहाज रखना। याद रखो कि अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। और जो तीसरी आयत है उसका तर्जुमा ऐसे है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहना और सही बात अपनी ज़ुबान से कहना, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमा बरदारी करेगा वो बड़ी कामयाबी पाएगा। बेशक। तो ये हैं जी खुतबा निकाह की 3 आयात जो उसमें पढ़ी जाती हैं। तो अब ये आप लोगों के सामने है, जो कि हमें इससे पहले शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसमें जो है वो सिर्फ़ खुशियाँ ही नहीं होती, गम भी होते हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। सबको लेकर मियाँ बीवी ने चलना होता है और कोशिश करनी चाहिए कि हर बुरे और अच्छे मामलात में हस्बैंड और वाइफ़ जो हैं वो एक दूसरे का साथ दें और कोशिश करें कि अपनी जो ये मैरिड लाइफ होती है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी इस हदीस को ख़त्म करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।